हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल द साइंस टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15, दैट इज़ आवर इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट के बारे में हम जानने वाले हैं। कहता है कि आपने कभी पहले सुना ही होगा इन्वायरमेंट नाम का, जो आप ऑफन सुनते रहते हो टेलीविज़न पर, न्यूज़पेपर पर या फिर आप अपने आसपास के लोगों से। और हमारे एल्डर्स क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंट पहले जैसा था अब रहा नहीं। कुछ कहते हैं कि हमारा जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो हेल्दी रहना चाहिए। अब बहुत सारे ग्लोबल समिट्स भी हो रहे हैं ताकि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को यहाँ पर हटाया जा सके या फिर उसको सुधारा जा सके। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और कैसे उसको इम्पैक्ट करते हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि डिफरेंट मटेरियल्स कैसे साइकिल होते हैं इन्वायरमेंट में, उसका अलग सेपरेट बायोकेमिकल साइकिल्स होते हैं। कहने का मतलब कि इसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी यहाँ पर आप नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, जितने भी टाइप्स यहाँ पर हैं, ये अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यहाँ पर चेंज होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अफेक्ट भी करते हैं, इन साइकिल्स को अफेक्ट करते हैं। तो इसी इन्वायरमेंट के बारे में, हमारा जो आसपास का जो भी वातावरण है, इस वातावरण के बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ के सबसे पहला टॉपिक 15.1, व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द इन्वायरमेंट। अब सबसे पहले इन्वायरमेंट है तो वेस्ट के बारे में बात करते हैं। वेस्ट हम ऐड करते हैं, ह्यूमन कैसे अफेक्ट कर रहे हैं उसको यहाँ पर देखते हैं। वेस्ट जब हम ऐड कर रहे हैं तो क्या होता है। कहता है कि हम अपने आसपास में बहुत सारे मटेरियल्स को थ्रो कर देते हैं दूसरी जगह पर, इसे हम कहते हैं वेस्ट मटेरियल। लेकिन वेस्ट मटेरियल जाता कहाँ है? वेस्ट मटेरियल को हम फेंक दिए हमारे इन्वायरमेंट में, आसपास में, आस पड़ोस को ही हम इन्वायरमेंट कहते हैं ना। हमारा जो आसपास का जो भी चीज़ है, जो भी हमारा पर्यावरण है, जो भी इसमें पेड़ पौधे, हवा, यहाँ पर बादल, ज़मीन, सभी मिलकर के इन्वायरमेंट बनाते हैं। सभी तरीके के जीव जंतु सभी मिलकर के इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो वो इन सभी को कैसे अफेक्ट करते हैं? हम तो वेस्ट मटेरियल को फेंक दिए, बट फेंके कहाँ पर? अपने इन्वायरमेंट पर फेंके। कुछ एक्टिविटी करने के लिए कहता है कि आपको वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करना है अपने घरों से। कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बोटल्स हो सकते हैं, एम्प्टी मेडिसिन के बोटल्स हो सकते हैं, स्ट्रिप बबल्स होते हैं, पैक्स हो सकते हैं, कुछ भी, टर्न क्लोथ्स हो सकते हैं, ब्रोकन फुटवेयर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आपको क्या करना है कि इसको बैरी कर देना है, ज़मीन के अंदर में डाल देना है। कम अगर आपके गार्डन के पास में अगर ज़मीन है, जगह है, तो वहाँ पर डाल सकते हो। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो कि एक पोट ले लो, आप पोट में 15 सेंटीमीटर सोइल के अंदर में उसको डाल दो और हर 15 दिन के इंटरवल पर आप उसको देखो। आप क्या देखोगे कि मटेरियल क्या अनचेंज रहता है या फिर चेंज होता है। अलग अलग टाइप्स ऑफ मटेरियल अलग अलग बिहेवियर यहाँ पर दिखाएंगे। तो जो चेंज होते हैं और जो चेंज नहीं होते हैं उसको आप नोट करो। कौन सबसे जल्दी चेंज होते हैं, कौन लेट में चेंज हो रहे हैं, आप सभी को नोट करो। ठीक है, आगे कहता है दैट हम कुछ भी खाते हैं, लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में हमने देखा है कि जो भी हम खाते हैं उसको एंजाइम्स डाइजेस्ट कर देते हैं और अलग अलग चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स यहाँ रिलीज़ होते हैं। अभी क्या आपने कभी वंडर किया, क्या आपने कभी ऐसा सोचा, क्या आपने अभी कुछ ऐसा आपके दिमाग में आया कि सेम एंजाइम सभी चीज़ को, जो भी हम खाते हैं, सभी को क्यों नहीं ब्रेक करता है? वो इसीलिए क्योंकि एंजाइम्स जो है वो अपने स्पेसिफिक एक्शन के लिए फेमस हैं। वो कुछ स्पेसिफिक एक्शन ही करेंगे। स्पेसिफिक एंजाइम ज़रूरत पड़ते हैं किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए। अगर हम कोल खाने लगे तो क्या उसको हमारा एंजाइम ब्रेक करेगा और उसमें से हमें एनर्जी मिलेगा? जबकि कोल के अंदर में कार्बन है, वो हमारा एनर्जी का एक सोर्स है। नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन मेड्स कुछ मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक, ये सभी जो है ब्रेक नहीं हो सकते हमारे शरीर के अंदर में जो भी बैक्टीरिया हैं या फिर सेप्रोफाइट्स हैं। इन सभी को ब्रेक करने के लिए हम कुछ फिजिकल प्रोसेसेस लगा सकते हैं, जैसे हीट या फिर प्रेशर। लेकिन अगर कुछ ऐसा कंडीशन इसको मिल जाए इन्वायरमेंट के अंदर में, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक रह सकते हैं एक ही फॉर्म में। जैसे कि कोल काफ़ी पहले बना हुआ है और अभी तक चल ही रहा है। कहने का मतलब कि बहुत पहले से बहुत टाइम लगता है कोल को बनने में। एक बार जब बन गया तो काफ़ी टाइम तक वो रह सकता है अगर हम ह्यूमन यूज़ ना करें तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको ब्रेक किया जा सकता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से, जैसे कि बैक्टीरियाज वगैरह हो गए उनसे, तो उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो अभी आप देखो कि जो जो सामान आपने बरी किया था वहाँ पर, उसमें कौन कौन से ब्रेक हो चुके थे, कौन कौन से बायोडिग्रेडेबल थे।
और ऐसे सब्सटेंस जो यहाँ पर ब्रेक नहीं किया मतलब जिनको ब्रेक नहीं किया जा सकता वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए, जस्ट ऑपोजिट। ये इनर्ट हो सकते हैं यानी कि रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, या फिर एक लंबे समय तक इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। और अगर रह सकते हैं तो काफ़ी हार्म भी पहुंचा सकते हैं हमारे इकोसिस्टम को। क्या है इकोसिस्टम, हम आगे देखेंगे। कुछ एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ करने के लिए कह रहा है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। कहता है कि आप लाइब्रेरी में जाइए और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में, या फिर इंटरनेट पर जाइए और यहाँ पर जानिए क्या क्या सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल हैं, कौन कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। और अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है यानी कि जो ब्रेक नहीं हो सकते हैं, तो कितने टाइम लगते हैं उनको उन सब्सटेंस को इन्वायरमेंट में ख़त्म होने में, इन्वायरमेंट से हट जाने के लिए, या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने के लिए। और अभी कहा जा रहा है कि नए टाइप्स ऑफ प्लास्टिक जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं और वो अवेलेबल हैं। तो आप देखिए ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं और वो अगर इन्वायरमेंट को हार्म कॉज करते हैं या फिर नहीं। क्वेश्चन कहता है वाई आर सम सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस हैं जो यहाँ पर कोई भी बैक्टीरियाज वगैरह से ये ब्रेक हो जाएं, एक टाइम के बाद में वो जो है अपना फॉर्म चेंज कर लें। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो इसीलिए हैं क्योंकि जो ऑर्गेनिक प्रोसेस है उस प्रोसेस से ये ब्रेक नहीं करते हैं, किसी कंडीशन का ज़रूरत पड़ता है जैसे हीट, प्रेशर, etc। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दैट गिव एनी 2 वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। दो इसी तरीके का यहाँ पर दो तरीका बताइए जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को तो हम लोग ये कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसका क्या हार्म हो सकता है, ये कैसे अफेक्ट कर सकता है एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट को ये अफेक्ट इसीलिए कर सकता है क्योंकि जहाँ पर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं उसको डिकम्पोज होने में जो भी हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स इसको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करने के साथ साथ इन्वायरमेंट में कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट भी यहाँ पर फॉर्म करते हैं। वो जहाँ पर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है डिकम्पोज होता है वहाँ बहुत सारे स्मेल आप देख सकते हो, सूंघ सकते हो, बहुत सारे बीमारियाँ भी ला सकते हैं ह्यूमंस के अंदर में या फिर लिविंग बींग्स के अंदर में। साथ में अगर इसको हम बर्न कराते हैं तो बर्न कराने पर भी ये बैड ऑडियो यहाँ पर रिलीज़ करता है। अगर हम बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल किस तरीके से दो फैक्टर्स हैं किस तरीके से ये अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्टेमिनेट कर देता है सॉइल को, वाटर को, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता है। साथ में जब एनिमल्स या फिर कोई भी ऐसे जानवर अगर इसको खा लेते हैं, बहुत सारे चीज़ जो है पड़े रहते हैं उसको अगर वो खा लें तो वो उनके हेल्थ पर भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करेगा, उनका जान भी ले सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम के बारे में हम देखेंगे व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। टिल देन टेक केयर।